कोई कथावाचक बुला रहा है, कोई केजरीवाल को बुला रहा है। जिन्होंने हमारा पानी रोक लिया वो यहाँ वोट मांगते फिर रहे हैं कि नवीन से संपर्क कैसे करेंगे। उसकी माँ ने आगे से हंस करके ये कहा, इसका नंबर तो मेरे पास भी नहीं है। अपनी माँ के पास उसका नंबर नहीं है तो उसको लोग क्यों वोट देंगे, क्यों पसंद करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त हम कुरुक्षेत्र में हैं और मेरे साथ इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और कुरुक्षेत्र से इनेलो के उम्मीदवार चौधरी अभय सिंह चौटाला जी है। सर, जिस तरीके से आप लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और मोटा मोटा 4-5 दिन का कहीं न कहीं समय बच गया है, जिस तरीके से कहीं न कहीं मैं बीजेपी की बात करूँ, कांग्रेस की बात करूँ या फिर कहीं इंडिया अलायंस की बात करूँ, कहीं न कहीं उनके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। दो मुख्यमंत्री यहाँ आए, अरविंद केजरीवाल आए, भगत मान आए, और कहीं न कहीं बीजेपी की बात करूँ खासतौर पर जिस तरीके से कथावाचकों बुलाया जा रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री, तमाम चीजें कैसे देखते हैं आप? ये जितने लोगों को बुलाएंगे उतना ही मुझे फायदा होगा, उतना ही लोगों को इनकी असलियत का पता लगेगा कि ये किस किस चीज़ की आड़ में किस किस तरह से वोट को बटोरना चाहते हैं। इनके पास कोई राजनीतिक बात नहीं है कहने को। कोई एक भी पार्टी ये नहीं कहती खड़ी होकर के कि हम अगले 5 वर्ष में आपके लिए क्या करेंगे। कोई कथावाचक बुला रहा है, कोई केजरीवाल को बुला रहा है। जिन्होंने हमारा पानी रोक लिया वो यहाँ वोट मांगते फिर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में एक भी आदमी जिसको थोड़ी सी भी समझ है वो किसी कीमत में आप पार्टी को वोट नहीं देगा। जिस तरीके से कहने की किसानों ने आपका समर्थन दिया और आपने पहले इस्तीफा भी दिया था किसानों के समर्थन में, और ये सारा का सारा इलाका तो पूरा किसानी का इलाका है, तो कहने की कितना मजबूती आपको मिली? ये रोड बिरादरी का सबसे बड़ा काम है, ये कैपिटल बस्ती है रोड बिरादरी की। कोई भी इलेक्शन होता है, यहाँ की एक चूंतरा बना हुआ है, उस पर बैठ करके फैसला करते हैं कि हमने किसको एमएलए बनाना है, और जो फैसला यहाँ से हो जाता है वो एमएलए बनता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये टोटल गांव जो आज है, कोई मैं ये नहीं कहता कि 2% 4% वोट तो मेरे खिलाफ जा सकता है, बाकी आज की डेट में 98% वोट मेरे साथ है। अगले 3-4 दिन में ये हालात हो सकते हैं कि यहाँ कोई दूसरी पार्टी का बस्ता पकड़ने वाला ना हो। इनका फैसला भी जल्दी होने वाला है कि हम 100 के 100% वोट अभय सिंह को देंगे। बिल्कुल, आप लगातार लोगों से मिल रहे हैं और लोग भी आपसे आके मिल रहे हैं, सारी समस्याएं बताते हैं। जैसे आप भाषण में लोगों को संबोधित करते थे, आपने बताया कि नवीन जिंदल भले ही यहाँ से 10 साल सांसद भी रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं लोगों से उनका जुड़ाव नहीं रहा। नंबर तक उनका रहा, आप वाक्य बता रहे थे, नहीं है नंबर। उनकी माता ने खुद ने बताया, ये वीडियो वायरल हो रही है, ये आप देख सकते हो सोशल मीडिया पे। इसकी माँ से आप जैसे एक साथी ने पूछा कि यहाँ के लोग सब ये कहते हैं कि नवीन से संपर्क कैसे करेंगे। हम तो 10 साल भी इसी बात के लिए परेशान रहे। ये ना तो किसी को टेलीफोन नंबर देता, ना इसका हमें एड्रेस पता रहता कहाँ पे है, ना कभी कुरुक्षेत्र में आता। आएगा तो हवाई जहाज़ के रास्ते से आता है, हवाई जहाज़ से चला जाता है। वो भी किसी ऐसे व्यक्ति के पास आता है जिसके घर में हम जा नहीं सकते, तो हम इसको वोट क्यों दें। उसकी माँ ने आगे से हंस करके ये कहा, इसका नंबर तो मेरे पास भी नहीं है। अपनी माँ के पास उसका नंबर नहीं है तो उसको लोग क्यों वोट देंगे, क्यों पसंद करेंगे। क्योंकि मैं मौजूदा सांसद की बात करूं, नायब सैनी जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, और जिस तरीके से बीजेपी 10 की 10 सीटें जीतने की बात कर रही है। 5 साल में एक बार नहीं आया। इनसे पूछो, ये गांव के लोग खड़े, क्यों मास्टर जी ये आया आपके गांव में सैनी कभी, नायब सैनी? ये पूछो, गांव के लोग बताएंगे। एक बार भी नहीं आया, दर्शन आया। यहाँ जो भी बन के जाता है, सिवाय कलाशो को छोड़ के, कलाशो भी हमारी पार्टी की थी। हमारा चौटाला साहब का उसको इस बात का डर था कि लोग तेरी शिकायत करेंगे, चौटाला साहब तेरी टिकट काट देंगे। जब उसकी ये शिकायत चौटाला साहब को मिली कि कलाशो सैनी भी जो है वो लोगों की अनदेखी करती है, चौटाला साहब ने उसकी टिकट काट दी सीधे। हमारी पार्टी में उसी आदमी को हमेशा मान और सम्मान मिलता है जो लोगों की इज्जत करता है। अंतिम सवाल है मेरा, मैं जेजेपी की बात करूं, आपके भतीजे दुष्यंत चौटाला यहाँ आए थे समर्थन में कहीं न कहीं, तो जेजेपी के सवाल का जवाब जो है वो नहीं देना चाहते चौटाला साहब, लेकिन जिस तरीके से कहीं न कहीं कांग्रेस की बात करूं और कहीं न कहीं जेजेपी की बात करूं, तो कहीं न कहीं लगातार जिस तरीके से अभय सिंह चौटाला का कहना है कि कहीं न कहीं जिस तरीके से ये लोगों से जुड़े रहे हैं और किसानों ने
जिस तरीके से कहीं न कहीं इनको समर्थन दिया है, तो इनको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि इस बार कुरुक्षेत्र लोकसभा से जो है वो कहीं न कहीं इस बार ये सांसद बनने वाले। लेकिन आखिर आपको क्या लगता है कि इस बार कुरुक्षेत्र लोकसभा से कौन जो है सांसद बनने वाला है? कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें।